नाजरीन, ये एक लेक है जो कि रेड सी के अंदर हजारों मीटर गहराई में मौजूद है। अजीब बात यह है कि इस लेक का पानी ओशियन के पानी के साथ मिक्स नहीं होता। आप देख सकते हैं इसकी वेव्स ओशियन के पानी के अगेंस्ट हैं। रिसर्चर्स जब सबमर्सिबल को इस लेक के करीब लेकर गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और दिलों की धड़कन तेज हो गई। जो कोई फिश, ऑक्टोपस या कोई भी डीप सी क्रिएचर इस लेक के पानी में जाती है वो कभी वापस नहीं आ पाती। इस लेक में जाने का मतलब मौत है, इसीलिए यहाँ हर तरफ सन्नाटा है। कई किलोमीटर पर फैली ये अजीबोगरीब लेक समंदर की इतनी गहराई में आई कहां से है? हजारों डीप सी क्रिएचर्स की मौत की वजह क्यों बन रही है? साइंटिस्ट हैरानो परेशान हो गए, उनके होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि ये लेक ना ही कोई आंखों का धोखा है और ना ही कोई वॉल्केनिक इरप्शन। इसके आसपास मौजूद एलियन टाइप अजीबोगरीब दिखने वाली क्रिएचर्स ने, जिनको जिंदा रहने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत है ना सनलाइट की, साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। द लेक इनसाइड द ओशियन। देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुश आमदीद। एयर 2020 में ओशियन एक्सप्लोरर की एक रिसर्च शिप अपनी सबमर्सिबल को रेड सी में उतारती है। तकरीबन 8 घंटों के सफर के बाद ओशियन की कई लेयर्स को पार करके ये सबमर्सिबल रेड सी की जमीन पर पहुंच जाती है। रिसर्चर्स की आंखें खुली होती हैं, उनके दिमाग फोकस्ड होते हैं, वो तलाश में होते हैं किसी न किसी अजीब क्रिएचर के, मगर उन्हें समंदर की इतनी गहराई में अंधेरे और शांति के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो थक हार कर नाउमीद हो चुके होते हैं और सबमर्सिबल को वापस ऊपर लाने की सोच रहे होते हैं। मगर तभी सबमर्सिबल की हेडलाइट में से निकलने वाली रोशनी ऐसे पानी पर जा गिरती है जो कुछ अजीब सा धुंधला गाढ़ा अलग ही दिख रहा होता है। ये पानी समंदर में, समंदर की गहराई में समंदरी पानी से कुछ इस तरह से सेपरेट होता है जिस तरह पानी में पानी से ऑयल सेपरेट होता है। ये मनाजिर रिसर्चर्स को काफी हैरान कर रहे थे। पानी पानी में मिक्स नहीं हो रहा। आखिर इस अंडर वाटर लेक के पानी में ऐसा क्या अलग है? उन्होंने इस मिस्टीरियस अंडर वाटर लेक को समझना चाहा, जांचना चाहा, जिसके लिए इसके अराउंड चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इस अंडर वाटर लेक की लेंथ 20 किलोमीटर्स है। इसमें वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं और ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स डीप है। जब रिसर्चर्स ने सबमर्सिबल को इस लेक के पानी में डालना चाहा तो वो और चौंक गए। उन्हें मुश्किल हो रही थी। सबमर्सिबल पर नीचे से लेक के अंदर से ऊपर की तरफ एक नामालूम ताकत लग रही थी, जिसकी वजह से सबमर्सिबल बाउंस कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रैम्पोलिन पर बंदा बाउंस करता है। साइंटिस्ट इस अंडर वाटर लेक को ब्रायन पूल कहते हैं। उनकी स्टडी के मुताबिक इस लेक के पानी में समंदरी पानी के मुकाबले में 5 से 10% ज्यादा सॉल्ट है। आप पानी में जितना ज्यादा सॉल्ट मिक्स करेंगे उतना ज्यादा पानी डेंस होता जाएगा। यही वजह है कि किसी स्विमिंग पूल के मुकाबले में आप समंदर में बड़ी आसानी के साथ अपनी बैग के सहारे स्विमिंग कर सकते हैं, बैग पर फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आपकी डेंसिटी कम होती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल डेड सी है, जिस पर बंदा बिल्कुल इफर्टलेसली फ्लोट करता है, क्योंकि डेड सी में सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे बैठ जाती है और जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाती है। क्योंकि इस अंडर वाटर लेक के पानी में सॉल्ट ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है समंदर के पानी के मुकाबले में। यही वजह है कि इस अंडर वाटर लेक की समंदर की इतनी गहराई में भी अपनी एक अलग ही सरफेस है, अलग ही वेव्स हैं, एक अलग ही बाउंड्री है जो बड़ी सफाई के साथ इसे सी वाटर से सेपरेट करती है। अजीब बात यह है कि अगर हम पानी में सॉल्ट डालकर मिक्स करते जाएं तो वो पानी में मिक्स होता जाएगा, नीचे बॉटम पर जमा नहीं होगा। तो इस लेक के पानी में मौजूद सॉल्ट स्प्रेड क्यों नहीं होता, समंदर के पानी के साथ मिक्स क्यों नहीं होता? क्यों इस लेक की एक क्लियर अलग ही सेपरेटेड सरफेस है? क्यों ये समंदर के साथ मिलकर एक नहीं होती? दरअसल इस लेक का पानी सिर्फ सॉल्टी नहीं है बल्कि बहुत गर्म भी है। अब आप इमेजिन करें कि समंदर की बिल्कुल गहराई में आपके पास एक ब्राइन पूल है जिसका पानी बहुत सॉल्टी है और बहुत गर्म भी, और उसके बिल्कुल ऊपर आपके पास सी वाटर है जो कम सॉल्टी और ठंडा है। इस लिहाज से तो ब्राइन पूल के हद से ज्यादा हीटेड और सॉल्टेड वाटर को ऊपर मौजूद कूलर और लेस सॉल्टी सी वाटर की तरफ मूव करके उसमें मिक्स हो जाना चाहिए और ब्राइन पूल को हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। हीट सॉल्ट के मुकाबले में 100 टाइम्स तेजी से मूव करती है।
एक गर्म चाय का कप जल्द ही ठंडा हो जाता है क्योंकि उसमें से हीट तेजी के साथ एटमॉस्फेयर में मूव कर जाती है। बिल्कुल इसी तरह ब्रायन पूल में इससे पहले के सॉल्ट पार्टिकल्स मूव करें, हीट पार्टिकल्स मूव करके लेक की टॉप लेयर पर सरफेस पर पहुंच जाते हैं। अब सी वाटर तो पहले से ठंडा था, लेकिन क्योंकि हीट ब्रायन पूल में नीचे से ऊपर मूव कर चुकी है तो जो ब्रायन पूल में नीचे पानी मौजूद है वो भी ठंडा हो चुका होता है। तो फिर इस वजह से लेक की सरफेस पर मौजूद हीट दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, सी वाटर की तरफ भी और ब्रायन पूल की तरफ भी। इसके नीचे ब्रायन पूल में मूव करने की वजह से जो सॉल्ट पार्टिकल्स ऊपर आ रहे होते हैं सी वाटर की तरफ, वो भी वापस नीचे ही चले जाते हैं। इस तरह इस डबल डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ब्रायन पूल के पानी में से बहुत कम सॉल्ट सी वाटर में मिक्स हो पाता है और इस ब्रायन पूल और सी वाटर के दरमियान एक बाउंड्री बरकरार रहती है। डीप सी क्रिएचर्स का इस ब्रायन पूल लेक में जाते ही मर जाने के पीछे क्या ये रीजन है कि इस ब्रायन पूल का पानी बहुत सॉल्टी और बहुत वार्म है? बिल्कुल नहीं। भले ही डबल डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से बहुत कम सॉल्ट ब्रायन पूल में से मूव करके सी वाटर में मिक्स हो पा रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। इस तरह तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रायन पूल में से सॉल्ट को कम हो जाना चाहिए, इसकी डेंसिटी कम हो जानी चाहिए और इसे सी वाटर के साथ मिलकर एक हो जाना चाहिए। इस मिस्टीरियस लेक की मिस्ट्री की आखिरी सांसें चल रही थीं। साइंटिस्ट के मन में सवाल है कि अगर लेक के पानी में से सॉल्ट सी वाटर में जा भी रहा है, वो भी सदियों से, तो भला इस लेक में इतना सॉल्ट कहाँ से आ रहा है? ये लेक यहाँ पर है क्यों? कहाँ से आई है ये लेक? डीप सी क्रिएचर्स की मौत की वजह क्यों बन रही है? इस तरह की ब्रायन पूल नामी लेक्स पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगहों पर पाई गई है, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मेडिटेरेनियन सी। इन 3 प्लेसेस में एक चीज कॉमन है, ये ओशियन के वो पार्ट्स हैं जो लैंड से सराउंडेड हैं। साइंटिस्ट को जवाब मिल गया, सॉल्ट टेक्टोनिक। हिस्ट्री में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जुरासिक पीरियड के दौरान गल्फ ऑफ मैक्सिको नामी ओशियन का हिस्सा ओशियन से बिल्कुल कट गया टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। अब ये समंदरी हिस्सा आसपास लैंड से कैद हो चुका था, ओशियन और इसका कोई रिश्ता नहीं रहा। गुजरते वक्त के साथ इसका पानी एवोपरेट हो गया और पीछे सिर्फ पाइल्स ऑफ सॉल्ट रह गया। फिर हजारों साल तक इस सॉल्ट के ऊपर सैंड, मड, छोटी छोटी रॉक्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पार्टिकल्स यानी सेडिमेंट जमा होना शुरू हो गई और इस सेडिमेंट की कई लेयर्स बन गई। गल्फ ऑफ मैक्सिको के 100 मिलियन ईयर्स बाद ठीक ऐसा ही कुछ मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के साथ भी हुआ। वो भी ओशियन से बिल्कुल कट गए, उनका पानी भी एवोपरेट हो गया और उनमें भी पीछे सिर्फ सॉल्ट बच गया और उस सॉल्ट पर कई हजारों साल तक सेडिमेंट की लेयर्स बनती गई। फिर जब हजारों साल बाद टेक्टोनिक प्लेट्स दोबारा मूव हुई और ओशियन अपने इन कटे हुए पार्ट्स के साथ दोबारा आकर मिला तो इन पर पानी आ गया। अब इन पार्ट्स में ऊपर पानी है ओशियन का, बीच में सेडिमेंट की लेयर्स हैं और नीचे बहुत सारा सॉल्ट है। समंदरी पानी के आने के बाद सेडिमेंट्स की लेयर्स पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, नीचे मौजूद सॉल्ट दबना शुरू हो गया, उसमें मूवमेंट शुरू हो गई, गर्माइश पैदा होने लगी। इस प्रोसेस को सॉल्ट टेक्टोनिक कहते हैं। इसकी वजह से सेडिमेंट्स की लेयर्स में क्रैक्स आ गए, पानी नीचे आकर एंशिएंट सॉल्ट के साथ मिक्स हो गया और गर्माइश के साथ दोबारा ऊपर सी वाटर में जाना शुरू हो गया, फिर ओशियन के फ्लोर पर सेटल होने लगा। इस तरह ये ब्रायन पूल नामी लेक्स समंदर की गहराई में वजूद में आई। सी वाटर से ब्रायन पूल में ऑक्सीजन मूव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्रायन पूल में 0 ऑक्सीजन होती है। कोई भी डीप सी क्रिएचर अगर इसमें जाएगी उसे शॉक लगेगा, वो सांस नहीं ले पाएगी और मर जाएगी। क्योंकि ब्रायन पूल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तो इसमें मरी हुई डीप सी क्रिएचर्स की बॉडी की डिकम्पोजिशन के लिए एक स्पेशल कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया ब्रायन पूल में मरी हुई डीप सी क्रिएचर्स को डिकम्पोज करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है। समंदर की गहराई में मौजूद ये हैरान कुन और खूबसूरत दिखने वाली ब्रायन पूल एक जाल है, डेंजर जोन है समंदर की गहराई में रहने वालों के लिए।